तो आज मैं कोशिका सिद्धांत संरचनाकार का सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ। आज हम लोग ये पढ़ने जा रहा हूँ। उस कोशिका का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका का रसोइया घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। कोशिका कौन सा कोशिकांग केवल पश कोशिका में पाया जाता है? तारका या सेंट्रोसोम। आनुवंशिक विज्ञान जेनेटिक का जनक किसे कहा जाता है? जोहान ग्रेगर मेंडल को। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सूटन एवं बेओरी ने। कोशिका से बना है डीएनए तथा प्रोटीन। कोशिका से बना है डीएनए तथा प्रोटीन। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46। मानव शरीर में कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या 23। गुणसूत्री पॉलीप्लॉइडीय किसमें परिवर्तन होने पर होती है? क्रोमोसोम की संख्या में। एक गुणसूत्र की संरचना में क्या उपस्थित होता है? डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र का शीर्ष लाभ कहलाता है टेलोमियर। लिंग गुणसूत्रों के कौन से संयोजन का परिमाण नर संतति होता है? XY। मादा संतति के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? XX। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तावित किया 1953 में। आनुवंशिकी की इकाई है जीन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था डॉक्टर हरविंद खुराना ने। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र में। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं एक बंध द्वारा एक दूसरे से उसके नाइट्रोजनी आधार से बंधी होती है हाइड्रोजन। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन धारक अनुपस्थित होता है? यूरेसिल। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थर कोनबर्ग। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए एक अणु में न्यूक्लियोइड में क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा प्लस फास्फेट। हमारे जीन से बने होते हैं डीएनए। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए के अणु में थाइमिन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा है? यूरेसिल। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है? आरआरएनए। पपीता का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? कैरिकाजेथिन। टमाटर का रंग किस वर्णक के कारण होता है? लाइकोपीन। सेब का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? एंथोसायनिन। कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? मेलेनिन। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक CDFD स्थित है हैदराबाद में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? एंटोनी वान लीवेनहॉक। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नाल तथा रुस्का ने। एकल कोशिका जीवन कैसे प्रजनन करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा। कोशिका जो द्वारा कोशिका के निकट रूप से संबद्ध और अंतर्विष्ट हैं। सहायक कोशिका। कौन से भाग वनस्पति और जंतु कोशिका की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया। जीव प्रकाश का उपयोग करने पर भोजन तैयार करते हैं।
उन्हें किस रूप में जाना जाता है? स्वपोषी। प्रदीप्त। प्रदीप्त होने पर कौन सक्रिय हो जाता है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? प्रकाश सुग्राही कोशिका। पैरामीशियम में भोजन एक अवशिष्ट स्थान तक की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका को पूरी तरह से ढके होते हैं। पक्षायाभ। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वड़क है। कैरोटीयाड। कोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। कोशिका विभाजन। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण। कोशिका पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैबरलैंड। रंध्रों के संरक्षण कोशिका का कार्य है। रंध्रों को खोलना तथा बंद करना। कोशिका की रसधानियों चारों ओर से एक अर्धपरामय झिल्ली से घिरी रहती हैं जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं? उत्तर। कोशिका खोजकर्ता के नाम। कोशिका रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका झिल्ली रॉबर्ट हुक ने। राइबोसोम जॉर्ज पलांडे ने। माइटोकॉन्ड्रिया कोलिकर ने। गाल्गी काय कैमिलो गाल्जी ने। लाइसोसोम क्रिश्चियन डी ब्रुवे ने। प्रोटोप्लाज्म जेई पुकुंजे ने। कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक ने। लवक हैकेल ने। अंतःप्रदायजालिका अल्बर्ट क्राउल और कीथ पोर्टर ने। यह सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे आरआरबी, जेई, लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी। यदि यह मेरा वीडियो आप सभी लोग पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।